करूंगा उसके बाद। चलिए भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसक्यूएल ओपन करके डेटाबेस बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। सबसे पहला काम, अपना अपना सब लोग म्यूट कर दीजिए। सबसे पहला काम डेटाबेस बनाना है और हमको बनाना है टेबल। न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक डेटाबेस DB34, आज का डेट 12 जनवरी 22। डेटाबेस इज क्रिएटेड। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद डेटाबेस को यूज करेंगे और यूज करने के बाद हम डेटाबेस में एक बनाएंगे टेबल, किसी भी नाम से टेबल बना सकते हैं। हम जो टेबल बनाएंगे वो बना लेंगे एम्प्लॉय के नाम से। इसमें आईडी मस्ट है, प्राइमरी की आपको बनाना ही बनाना है और आइडेंटिटी आपको बनाना ही है। आइडेंटिटी मतलब ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की का मतलब नो नल नो डुप्लीकेट। यार मैं कहने वाला ये था कि आप क्लास लेने ले भाई रत्नेश, मेरे भाई म्यूट कर लो, सब लोग अपना अपना म्यूट रखिए, तब ना किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ, नेम कॉलम और एक एज कर लेते हैं, एक सैलरी कर लेते हैं, बस 3 लेके चलते हैं, नेम एज और सैलरी। ये आपका बन गया टेबल। अगर आप टेबल को चेक करना चाहें तो टेबल को चेक कर सकते हैं, हालांकि आपको इसमें कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि आपका टेबल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप टेबल को चेक करना चाहें तो टेबल को चेक कर सकते हैं, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। चलिए भाई, अब हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे। विजुअल स्टूडियो जैसा हमने पिछले क्लास में ओपन किया था, और विजुअल स्टूडियो ओपन करके उसमें हम क्रिएट करते हैं एक प्रोजेक्ट, या आप उसको एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। एप्लीकेशन किस तरह का होता है, वेब एप्लीकेशन। म्यूट कर, ये बढ़िया सुझाव है। सबको हैप्पी हैलोवीन। प्रदीप म्यूट रखो, आवाज मत करो प्रदीप, आवाज नहीं है ना, म्यूट रखो, जैसा भी किए हो म्यूट, बिल्कुल वैसे ही म्यूट किए रहो। यहाँ पे ऑप्शन पकड़ना है ASP.NET वेब एप्लीकेशन, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया ऐप 34 क्योंकि आपका बैच नंबर 34 है और आज डेट 12 जनवरी 22। क्रिएट, और क्रिएट के बाद एक ऑप्शन आएगा एम्प्टी का, तो एम्प्टी पे क्लिक करके एम्प्टी प्रोजेक्ट हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। और डेटाबेस हमारा बन चुका है, टेबल हमारा बन चुका है और हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया, किस नाम से, ऐप 34_12122, जो भी नाम देना चाहे वो आपकी मर्जी है। मैं डेट वाइज देता हूं क्योंकि मुझे इससे याद रहता है कि मैंने किस डेट को क्या पढ़ाया था, इसलिए मैं डेट वाइज देता हूं, बाकी आप कोई भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर एक हम फॉर्म बनाएंगे। कैसे फॉर्म बनाएंगे, राइट क्लिक ऑन एप्लीकेशन नेम, ऐड न्यू आइटम और यहां से वेब फॉर्म, और वेब फॉर्म का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन चूंकि मेरे टेबल का नाम एम्प्लॉय है इसीलिए मैं एम्प्लॉय फॉर्म नाम रख रहा हूं, बाकी कोई ऐसा कोई मेरा रीजन नहीं है, आप कुछ भी नाम रख लीजिए। और एम्प्लॉय फॉर्म में कितने टेक्स्ट बॉक्स बनेंगे, टेक्स्ट बॉक्स कितने बनेंगे, 3, नेम का, एज का और सैलरी का। चलिए बनाते हैं। नेम का टेक्स्ट बॉक्स, पहले टेबल बनाएंगे, पहले टीडी में हेडिंग देते हैं और दूसरे टीडी में टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, जैसा आपने पिछले क्लास में बनाया था। नेम का टेक्स्ट बॉक्स है इसलिए आईडी टेक्स्ट नेम दे दिया, और रनएट तो हमेशा सर्वर ही होगा, और थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं कॉपी पेस्ट मार रहा हूं। 3 टेक्स्ट बॉक्स, नेम का टेक्स्ट बॉक्स, एज का टेक्स्ट बॉक्स और सैलरी का टेक्स्ट बॉक्स। सैलरी का टेक्स्ट बॉक्स, नेम का, एज का और सैलरी का। और यहाँ पे बटन, बटन वाले में इस टीडी को हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि बटन का हेडिंग देना कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, बटन कैसे बनेगा, तो ASP: बटन, ID BTN इंसर्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इंसर्ट का ही बटन बनाएंगे।
रन एट इज इक्वल टू सर्वर, और बटन के टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, इंसर्ट लिख दो, सबमिट लिख दो, सेव लिख दो, वो आप कुछ भी लिख दो, जो आपका मर्जी लिख दो, और ये बटन बंद। और अगर आप इस पेज को ब्राउजर पे रन करना चाहते हैं तो पहले सेव कर लीजिए, यहां से पहले सेव कर लीजिए, और डीबग के अंदर स्टार्ट विदाउट डीबग, ये शॉर्टकट है, कंट्रोल F5, कुछ भी कर लो जो आपकी मर्जी। तो आपका ये एम्प्लॉय फॉर्म हमको ब्राउजर पे दिख जाएगा, और हमारे एम्प्लॉय फॉर्म में क्या दिखेगा, 3 टेक्स्ट बॉक्स और 1 बटन, नेम का टेक्स्ट बॉक्स, एज का टेक्स्ट बॉक्स, और सैलरी का टेक्स्ट बॉक्स, और एक सबमिट का बटन। अब यहां से करना हमको ये है कि मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आलोक टाइप कर दिया, मैंने यहाँ से 36 टाइप कर दिया, और मैंने यहाँ से सैलरी 20,000 टाइप कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं ये सबमिट का बटन प्रेस करूं, तो सबमिट का बटन प्रेस करते ही ये जो रिकॉर्ड है वो मेरे इस टेबल में शो हो जाए, इस टेबल में आ जाए। अब ये काम मुझे आज से स्टार्ट करना है। हाँ, इसका जो लाल पीला करना है वो आप लोग खुद से कर लेना, जो भी लाल पीला आप लोग करे थे पिछले क्लास में वो आप लोग कर लेना, मैं उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ भाई, खुद से कर लोगे ना, लाल पीला नीला जो भी करना है। हाँ भाई, यस सर। यस सर। ठीक है, तो उसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। हम लोग यहां से अब नई कहानी समझते हैं कि आखिर सबमिट के क्लिक पे ये रिकॉर्ड डेटाबेस में कैसे जाएगा। अब यही बात ध्यान से सुनो, मुश्किल से 15 मिनट की कहानी है, ध्यान से सुन लो, एकदम याद है 2 मिनट में। देखिए भाई, एक बार मैं फिर से हल्का सा रिवाइज कर देता हूं, हल्का सा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले अपना एसक्यूएल खोलिए, एसक्यूएल में जाकर के डेटाबेस बनाइए, डेटाबेस को यूज करके टेबल बनाइए, बस, और कुछ मत करिए। विजुअल स्टूडियो खोलिए, विजुअल स्टूडियो में एक एप्लीकेशन बनाइए, किसी भी नाम से बनाइए, और उस एप्लीकेशन के अंदर एक वेब फॉर्म बनाइए। उस वेब फॉर्म में 3 टेक्स्ट बॉक्स बनाइए। 3 ही टेक्स्ट बॉक्स क्यों बनाया भाई, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम है। आईडी का टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनता, क्योंकि आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो आईडी का टेक्स्ट बॉक्स हम बनाते नहीं, क्योंकि आईडी तो अपने आप आ जाएगी। तो 3 टेक्स्ट बॉक्स बनाया और एक बटन बना दिया, ताकि जब हम बटन पे क्लिक करें तो ही ये रिकॉर्ड वहां पे इंसर्ट हो। कहां पे इंसर्ट हो, हमारे टेबल पे। ये हमारा टारगेट है। अब ये काम होगा कैसे, देखो भाई ध्यान से, आपको इंसर्ट की क्वेरी चलानी है। कहां पे, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, ध्यान सुनिए भाई, आपको एक इंसर्ट की क्वेरी चलानी है जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। इस बटन के पास चलिए, बटन, इस बटन के क्लिक पे इंसर्ट की क्वेरी चलेगी। कैसे चलाएंगे देखिए, स्पेस दो, टच करके मत लिखना, टच करके नहीं लिखना, स्पेस, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या होता है, इवेंट है। क्या है, इवेंट। ध्यान सुनिए, ये आईडी क्या है, प्रॉपर्टी, रनएट क्या है, प्रॉपर्टी, टेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी, रनएट क्या है, प्रॉपर्टी, आईडी क्या है, प्रॉपर्टी। ऑन क्लिक क्या है, इवेंट। किसका इवेंट, बटन का। अब जाहिर सी बात है, बटन के अंदर लिखोगे तो बटन का ही इवेंट होगा, सीधी सी बात है। बटन का ऑन क्लिक क्या होता है, एक इवेंट। इवेंट को क्या करते हैं, जनरेट करना पड़ता है। इवेंट अभी आगे चल के आपको बहुत सारे मिलेंगे, ये तो पहला है, अभी तो शुरुआत है आपका, आज तो पहला ही दिन है। आगे चल के और भी इवेंट से आपकी मुलाकात होगी। जब भी किसी इवेंट से मुलाकात होगी ना, तो एक बात रट्टा मान लो, जब भी कोई इवेंट से मुलाकात होगा उसको जनरेट करना पड़ेगा। जैसे ऑन क्लिक इवेंट को जनरेट कैसे करेंगे, गौर करिए भाई, बस इज इक्वल टू दबाइए और यहां अपने आप ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट न्यू इवेंट। ऑन क्लिक के लिए इवेंट जनरेट करिए, इवेंट क्रिएट करिए, बस एंटर मार दो, हो गया। बस आपको एंटर मारना है। ये देखिए, मार दिया मैंने, मार दिया एंटर, हो गया, जनरेट हो गया। आपको अपने बटन का ऑन क्लिक इवेंट जनरेट करना है। हाँ, इवेंट जनरेट हुआ कहां, आप कहो सर कहां हुआ, हमको तो दिखा नहीं। तो किसी भी बटन का जब आप इवेंट जनरेट करेंगे तो इवेंट जनरेट कहां होता है, ध्यान सुनिए। जब भी आप कोई वेब फॉर्म बनाते हो ना, तो हर वेब फॉर्म के 2 सेक्शन होते हैं, 2 सेक्शन। जैसे आपने एम्प्लॉय फॉर्म बनाया,
तो एम्प्लॉय फॉर्म के दो सेक्शंस हैं, एक ही फॉर्म के दो सेक्शन होता है, दो पार्ट होता है, एक को बोलते हैं डिजाइनिंग सेक्शन, एक को बोलते हैं कोडिंग सेक्शन। ये जो आपके सामने खुला है ना, इसको बोलते हैं डिजाइनिंग सेक्शन, और जो इवेंट जनरेट होता है वो होता है कोडिंग सेक्शन पे। ये देखिए बगल में आपके पेज खुल गया नया, ये देखिए ये रहा आपका बटन का क्लिक इवेंट, ये देखिए ये रहा आपके बटन का क्लिक। वाले म्यूट कर दो हरिशंकर, म्यूट रखो भाई। ये रहा आपके बटन का क्लिक। नहीं अरे अपना अपना म्यूट रखो भाई, क्यों आवाज कर रहे हरिशंकर, म्यूट रखो मेरे भाई। ये रहा आपके बटन का क्लिक इवेंट। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं, ये देखिए, देखिए मैंने, देखिए इवेंट में हटा दिया, ये देखिए यहां से भी हटाओ और दोबारा जनरेट करके मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। देखिए ये देखिए, ये देखिए इस पेज पे कोई भी इवेंट नहीं है। ये देखिए अभी देखिए, अभी देखिए जैसे ही आप यहां दोबारा करेंगे, ये देखिए गौर करिए, एंटर मारिए, एंटर मारते ही आप गौर करेंगे, ये देखिए ये आ गया इवेंट। यहां पे आपको इंसर्ट की क्वेरी चलानी है। इससे होगा क्या कि जब जब आप अपने बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन पे, तो आपका इंसर्ट क्वेरी यहां लिख दो, इंसर्ट क्वेरी चल जाएगी, इंसर्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना है, केवल इतना ही करना है। बस यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लिख दो, आपकी इंसर्ट क्वेरी चल जाएगी। लेकिन इंसर्ट क्वेरी चलाने से पहले, इंसर्ट क्वेरी चलाने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉय फॉर्म को डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप अपने एम्प्लॉय फॉर्म को डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप यहां इंसर्ट की क्वेरी नहीं चला सकते। तब तक देखो, फाइनली देखो हमने आज एक ही काम किया, हम बटन पे गए, ऑन क्लिक इवेंट जनरेट किया। इवेंट जनरेट कहां हुआ, इसी पेज का दूसरा सेक्शन होता है कोडिंग सेक्शन, वहां पे। अगर मान लो गलती से पेज बंद हो जाए, मान लो आपने सेव किया, पेज को बंद कर दिया, अब आप कहें सर कि अब दोबारा इवेंट जनरेट करें, पेज खोलना ही भाई, दोबारा नहीं करना। ये देखिए इसी पेज पे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक कहीं भी कर लीजिए, व्यू कोड, ये देखो पेज दोबारा खुल जाएगा। अगर दोनों पेज बंद हो गए, मान लो ये भी पेज बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, दोनों बंद हो गए, तो पहले देखो, पहले ये वाला पेज खोलिए यहां से, और फिर राइट क्लिक करके ये वाला पेज देखिए, वो वाला पेज खोल लीजिए, दोनों पेज खुल गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने बटन का ऑन क्लिक इवेंट जनरेट करना है। ऑन क्लिक इवेंट जनरेट कहां पे होगा, आपके पेज के कोडिंग सेक्शन पे, और यहां आपको इंसर्ट की क्वेरी चलानी है यहां पे, ताकि जब भी हम बटन पे क्लिक करें इंसर्ट की क्वेरी चल जाए, और जब इंसर्ट की क्वेरी चल जाएगी तो आपके टेबल में रिकॉर्ड पहुंच जाएगा। यही हमको करना है। लेकिन इंसर्ट की क्वेरी चलाने से पहले हमें अपने एम्प्लॉय फॉर्म को आपके डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आपका फॉर्म डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं होगा, तब तक फॉर्म की वैल्यू आपके टेबल में नहीं पहुंचेगी। अगर आप अपने फॉर्म की वैल्यू, एम्प्लॉय फॉर्म की वैल्यू एम्प्लॉय टेबल में पहुंचाना चाहते हैं, तो पहले एम्प्लॉय फॉर्म को डेटाबेस से कनेक्ट करो। तो सबसे पहले हमें करना है कनेक्टिविटी, बाद में यहां पर इंसर्ट की क्वेरी चलाएंगे। पक्का बताओ, यहां तक मेरी बात ठीक ठीक समझ में आ रही है भाई? साहब से बताओ, यहां तक कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। हाँ भाई, बाकी लोग बताओ, बस एक ही आवाज आई। हाँ भाई, बाकी लोग? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। चलिए अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सवाल ये कि चलो इंसर्ट की क्वेरी तो हम चलाएंगे ही, है ना, लेकिन पहले कनेक्टिविटी कैसे करेंगे? तो कनेक्टिविटी करने के लिए ध्यान सुनिए भाई, कनेक्टिविटी करने के लिए बनी बनाई क्लास आती है। बनी बनाई क्लास है आपके C# में, पहले से ही एक क्लास दिया हुआ है, पहले से ही यहां पर। उस क्लास का नाम ही क्या है? उस क्लास का नाम ही है SQL कनेक्शन। भाई आपको SQL से कनेक्ट होना है, और उस क्लास का नाम ही है SQL कनेक्शन। और उस क्लास को आप पकड़िए और पकड़ करके उससे बोलिए कि भाई हमको जरा SQL से कनेक्ट कर दो। लेकिन अगर आपको क्लास यूज करना है तो पहले आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे होता है ना, आप C लैंग्वेज पढ़ते हो,
आप सी लैंग्वेज पढ़ते हो तो वहां पे अगर आपको प्रिंटफ यूज करना है तो पहले stdio.h और conio.h को इंक्लूड करना पड़ता है। अगर आपको सी लैंग्वेज का थोड़ा थोड़ा बेसिक याद हो तो हमें पहले हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है, तभी हम प्रिंटफ और स्कैनफ और तामझाम पता नहीं क्या क्या यूज कर पाते हैं। उसी तरह से हमारे पास भी एक क्लास है सीक्वल कनेक्शन नाम से, लेकिन उस क्लास को हम तभी यूज कर सकते हैं जब हेडर फाइल इंक्लूड करें। अच्छा, कौन सा हेडर फाइल भाई? तो system डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। जब तक ये हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करोगे तब तक आप उस क्लास को इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस क्लास की मदद से कनेक्टिविटी करना पॉसिबल है, और उस क्लास का नाम क्या है? SQL कनेक्शन। अब देखिए भाई, ये देखो, अपने क्लास में घुसते ही, अपने फॉर्म में घुसते ही सबसे पहला काम कनेक्टिविटी। कौन सी क्लास का मैं नाम ले रहा हूं? कब से कौन सी क्लास का नाम ले रहा हूं? SQL कनेक्शन। लेकिन SQL कनेक्शन आपके लिए तभी आएगा जब ये नेम स्पेस जुड़ा होगा, ये हेडर फाइल। अगर आप ये हेडर फाइल को यहां से हटा देंगे, ये देखिए एरर, तो आप इस क्लास का तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हेडर फाइल यहां पे जुड़ी हो। तो पहले हेडर फाइल, उसके बाद SQL कनेक्शन क्लास का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कनेक्टिविटी के लिए। कनेक्टिविटी बिटवीन एम्प्लॉय फॉर्म एंड डेटाबेस। कैसे होगा कनेक्टिविटी? कौन करेगा? ये करेगा। कैसे करेगा वो हमें सीखना है। कैसे करेगा यही क्लास। लेकिन इस क्लास को यूज करने से पहले नेम स्पेस जोड़ना है, हेडर फाइल जोड़ना है। देखो, इसको हेडर फाइल बोलो, नेम स्पेस बोलो, है ना। देखो, अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग तरीका है। जावा वाले क्या बोलते हैं? पैकेज। अगर आप में से किसी ने जावा पढ़ा होगा तो उसे पता होगा, पैकेज बोलते हैं। सी वाले क्या बोलते हैं? हेडर फाइल। और हम लोग सी शार्प वाले क्या बोलते हैं? नेम स्पेस। तो देखो, नेम स्पेस बोलो, हेडर फाइल बोलो, पैकेज बोलो, डब्बा बोलो, कंटेनर बोलो, सब एक ही वर्ड है। एक क्या है? कंटेनर है, डब्बा, कंटेनर, जिसके अंदर ये क्लास डिफाइन है। तो कुछ भी नाम ले लो, हालांकि हम लोग क्या बोलते हैं? नेम स्पेस को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? नेम स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस एंड प्री डिफाइंड फंक्शंस। एक लाइन में इतना तो बोल ही सकते हैं। तो आप इसको हेडर फाइल बोलिए, नेम स्पेस बोलिए, पैकेज बोलिए, एक ही मतलब है। लेकिन चूंकि सी शार्प पढ़ाई कर रहे हो तो ट्राई करना कि नेम स्पेस ही बोलना और कुछ मत बोलना। तो नेम स्पेस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एक नेम स्पेस ऐड करना है। उस नेम स्पेस में हमको क्या मिलेगा? दिस क्लास। और ये क्लास हमको काहे के लिए चाहिए? क्योंकि हमको कनेक्टिविटी करनी है। किससे कनेक्टिविटी करनी है? डेटाबेस से। कैसे करेंगे वो अब देखिए। कनेक्टिविटी करने के बाद क्या करेंगे? यहां पे आएंगे, इंसर्ट की क्वेरी चलाएंगे, लेकिन बाद में। पहले कनेक्टिविटी करेंगे। देखिए, कनेक्टिविटी कौन करेगा? दिस क्लास। इस क्लास से हमने कहा भाई कनेक्टिविटी करो। इसने कहा एक काम करो, मैं तो क्लास आदमी हूं। ये क्या है? क्लास है। ये कहा देखो, मैं तो क्लास आदमी हूं, मैं तो मालिक आदमी हूं। क्लास क्या होता है? मालिक होता है। ये कहता है देखो यार, मैं मालिक आदमी हूं, खुद कोई काम नहीं करता। जो भी काम करता है ना, मेरा नौकर करता है। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट। जब भी आपको क्लास से कुछ करवाना हो, देखो ये फंडा ना, बेसिक फंडा याद कर लो हमेशा के लिए। जब भी आपको क्लास से कुछ करवाना हो, कोई भी काम करवाना हो, तो क्लास मालिक आदमी होता है, खुद नहीं करता। कहता मैं खुद नहीं करूंगा, मैं तो मालिक आदमी हूं। जो करवाना है मेरे नौकर से करवाओ। मतलब क्लास कहता है कि जो भी करवाना है मेरे से, तो मेरे से मत करवाओ, मेरे नौकर से करवाओ। नौकर मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसी भी नाम से हो सकता है, किसी भी नाम से, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ट्राई किया करो कि ऑब्जेक्ट का नाम कुछ ऐसा रखा करो कि मतलब लगे कि इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। जैसे आप रख लो कौन। अब SQL कनेक्शन क्लास है तो ऑब्जेक्ट का नेम रख लो कौन, तो लगता है कि चलो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। थोड़ा सा मिलता जुलता नाम, जो भी लेना चाहो आपकी मर्जी। अच्छा, नौकर भी कलाकार आदमी है। ये कहता है यार देखो, कनेक्ट तो मैं कर दूंगा, आपको डेटाबेस से कनेक्ट तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं कनेक्ट तभी करूंगा जब मुझे रहने के लिए एक कमरा मिलेगा। पहले मुझे रहने के लिए कमरा दो,
फ्लैट दो। जब तक मुझे रहने के लिए फ्लैट नहीं मिलेगा मैं कनेक्टिविटी नहीं करूंगा, मैं तुमको डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करूंगा। हमने कहा भाई तुम्हें क्या चाहिए, बोला कमरा चाहिए। कमरा मतलब जब तक आप किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट नहीं करेंगे, मेमोरी एलोकेशन नहीं करेंगे, तब तक आपका नौकर कुछ नहीं करेगा, जब तक उसे कमरा नहीं मिलेगा, मतलब जब तक उसे मेमोरी एलोकेट नहीं होगा। अब मेमोरी कैसे एलोकेट करें भाई, कुछ मत करना, बस न्यू कीवर्ड से अपने ही क्लास का कॉल कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर। देखो ये है कंस्ट्रक्टर, किसका, क्लास का। कंस्ट्रक्टर इज द सेम नेम ऑफ क्लास, याद कर लीजिए एक लाइन में, कंस्ट्रक्टर इज द सेम नेम ऑफ क्लास। आपने पढ़ा भी होगा C++ में कहीं, आपने वो म्यूट रखो भी सब लोग। कंस्ट्रक्टर इज द सेम नेम ऑफ क्लास। तो कुछ नहीं करना होता है, अगर आपको अपने क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करना है तो बस आप अपने क्लास का कंस्ट्रक्टर न्यू कीवर्ड के थ्रू कॉल कर दीजिए, इन भाई साहब को मेमोरी एलोकेट हो जाएगा बस। अब ये नौकर कहता है हाँ भाई रहने के लिए फ्लैट मिल गया, अब बताओ क्या करना है। तो मैंने कहा भाई मैं तो तब से चिल्ला रहा हूं कि भाई डेटाबेस से कनेक्ट कर दो, डेटाबेस से कनेक्ट कर दो। बोला हाँ बताओ, अब बताओ क्या करना है। हमने बोला डेटाबेस से कनेक्ट करना है। उसने कहा ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटाबेस का नाम लिख दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये लीजिए, कहानी खत्म। इतनी बस कहानी थी। बस डेटाबेस इक्वल टू डेटाबेस का नाम लिख दीजिए, आपका कनेक्टिविटी, ये आपका नौकर, ये आपका नौकर, ये डन कर देगा। आपने रहने के लिए फ्लैट दे ही दिया। जहां आपने डेटाबेस लिखा है वहां आप अगर चाहें तो इनिशियल कैटलॉग भी लिख सकते हैं। कैटलॉग ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। अब आप सोचोगे सर फालतू परेशान कर रहे हैं, डेटाबेस ही कितना बढ़िया लग रहा था, है ना, इनिशियल कैटलॉग कौन बैठ के याद करेगा। तो देखो मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि देखो कहीं भी आप जॉब करेंगे, कहीं भी आप नौकरी करेंगे तो किसी भी कंपनी में ना आपको इनिशियल कैटलॉग ही दिखाई देगा। तो मैं तो चाहता हूं कि जितना जल्दी आप इसी को याद कर ले उतना ही बढ़िया है। हालांकि डेटाबेस लिखोगे तब भी चल जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इनिशियल कैटलॉग का ही प्रयोग करें, क्योंकि आगे चल के यही मिलने वाला है हर जगह। तो इनिशियल कैटलॉग बराबर डेटाबेस का जो भी नाम है वो डाल दीजिए। एक चीज और बताना पड़ता है कि आपका जो डेटाबेस है वो कौन से सर्वर में है। डेटा सोर्स मतलब सर्वर का नाम, और देखो बीच में सेमीकोलन। डेटा सोर्स मतलब आपका जो ये डेटाबेस है ना, जो ये आपका डेटाबेस है, जो ये डेटाबेस है ये कौन से सर्वर में है। तो भाई सर्वर नेम कैसे पता करोगे, ये कनेक्ट पे क्लिक करके डेटाबेस इंजन पे क्लिक करना, ये देखो सर्वर नेम, कॉपी करो भाई, कॉपी करके बंद कर दो। और ये देखो डेटा सोर्स बराबर, ये देखिए पेस्ट, डेटा सोर्स बराबर पेस्ट। ये देखिए भाई बीच में सेमीकोलन, गौर करिए बीच में सेमीकोलन। डेटा सोर्स बराबर में सर्वर का नाम, डेटा सोर्स बराबर में सर्वर का नाम, सेमीकोलन, इनिशियल कैटलॉग में डेटाबेस का। हाँ डेटा सोर्स में यानी सर्वर के नाम में अगर कहीं स्लैश लगा होगा, देखो पहली बात तो ये कि जरूरी नहीं है कि आपके भी सर्वर नेम में स्लैश लगा हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है लगा हो लेकिन हो सकता है ना भी लगा हो। लेकिन अगर आपके भी सर्वर नेम में स्लैश लगा है और वहां पे एरर शो कर रहा है, ये देखो एरर शो कर रहा है, तो बस कुछ मत करना, उसको डबल कर देना, एरर खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर से कह रहा हूं, अगर एरर दे रहा हो तो ही डबल करना, जबरदस्ती मत घुस जाना कि डबल करना है। एरर नहीं दे रहा है तो छोड़ देना, एरर दे रहा हो तो डबल कर देना, नहीं दे रहा है छोड़ देना। मेरे में दे रहा था मैंने डबल कर दिया, नहीं देता मैं छोड़ देता। तो आप लोग अपना अपना देख लेना भाई। तो क्या देखो क्या पास करना है, डेटा सोर्स में सर्वर का नाम, सेमीकोलन, इनिशियल कैटलॉग में डेटाबेस का नाम, और बस एक चीज और लास्ट, खत्म, लास्ट इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को
कर देना है ट्रू, बस। बीच में सेमी कॉलन, देख लो भाई, सेमी कॉलन गलती से कॉमा मत लगा देना, कॉमा नहीं, सेमी कॉलन। बस ये आपका कनेक्टिविटी हैज बीन फाइनली डन, कनेक्टिविटी डन। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले अपने एसक्यूएल में जाइए, डेटाबेस बनाइए, डेटाबेस को यूज करिए, टेबल बनाइए, बस। विजुअल स्टूडियो खोलिए, एक एप्लीकेशन बनाइए, उसमें फॉर्म बनाइए, उसमें टेक्स्ट बॉक्स बनाइए, बटन बनाइए, बटन का ऑन क्लिक इवेंट जनरेट करिए, दूसरे पेज पे अपने आप इवेंट ये जनरेट होगा। यहां पे इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है, लेकिन उससे पहले कनेक्टिविटी करनी है। एक नेम स्पेस जोड़िए, इसके अंदर ये क्लास मिलेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, इसको मेमोरी एलोकेट करिए और उसी कंस्ट्रक्टर के अंदर डबल कोट्स में 3 पैरामीटर पास करिए। डेटा सोर्स में सर्वर का नाम सेमीकोलन, इनिशियल कैटलॉग में डेटाबेस का नाम सेमीकोलन, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू, योर कनेक्टिविटी कंप्लीट। अब फाइनली यहां पे इंसर्ट की क्वेरी चलाइए और कहानी खत्म करिए। देखिए क्वेरी कैसे चलाएंगे, जिस तरह से कनेक्टिविटी करने के लिए प्री डिफाइंड क्लास, तो क्वेरी को चलाने के लिए प्री डिफाइंड क्लास। कौन सी कमांड चलानी है? इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड ये देखिए कौन सी क्लास होती है, ये देखिए सीक्वल कमांड क्लास। ये भी मालिक आदमी है, मालिक आदमी है, मालिक आदमी है नौकर, क्योंकि मालिक आदमी है। नौकर कलाकार आदमी है, कहता है भैया फ्लैट, ये रहा फ्लैट, ये रहा फ्लैट। क्लास का कंस्ट्रक्टर, इसको मिल गया फ्लैट। अब ये नौकर ने कहा भाई अब मैं तुम्हारा कमांड चला दूंगा, अब मैं तुम्हारा कमांड चल, कौन सा कमांड चलाना है डबल कोट्स में लिख दो, जो भी कमांड चलाना है डबल कोट्स में लिख दो। इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, सेलेक्ट कमांड, जो चलाना है लिख दो। और साथ में बस इस नौकर को मेरे पास भेज देना, इस नौकर को। क्यों भाई इस नौकर को क्यों मेरे पास भेजना? कहीं से कि इसी नौकर को तो पता है कि कौन सा डेटाबेस में चलाना है, कौन सा सर्वर में चलाना है। ये जानकारी किसके पास है? इस नौकर के पास। तो इसके पास रहेगा क्वेरी और डेटाबेस की जानकारी इसके पास। और जिस तरह से आप जब क्वेरी को यहाँ पे लिखते हैं तो क्वेरी को लिखने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं ना, एग्जीक्यूट का बटन दबाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर क्वेरी लिख करके, और क्वेरी किसके पास है? जाहिर सी बात है सीएमडी के पास है। तो सीएमडी को ये देखिए एग्जीक्यूट नन क्वेरी इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन, कहानी खत्म। और काम शुरू होने से पहले कनेक्शन को ओपन कर लेना है और काम खत्म होने के बाद धीरे से कनेक्शन को क्लोज कर लेना है। ये हुआ आपका फाइनली खत्म। अब बैठ के आराम से क्वेरी चलाओ, जो क्वेरी लिख दोगे बस वही चलेगा। और कब चलेगा? जब अपने बटन पे क्लिक मारोगे। लिखो भाई इंसर्ट क्वेरी, लिखिए, डबल कोट्स के बाहर ना निकलना, डबल कोट्स के अंदर। ये लीजिए वैल्यूज, वैल्यूज कहां से आएंगी? अरे भाई तुम्हारे टेक्स्ट बॉक्स से। जब सबमिट का बटन दबाओगे तो वैल्यू कहां से लाओगे? टेक्स्ट बॉक्स से। तो यहाँ पे क्या पास करना है? टेक्स्ट बॉक्स। अब ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम बताओ भाई, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम बताओ। तो नाम कहां से पता करेंगे? यहां से। नाम पढ़ लो भाई, टेक्स्ट नेम, टेक्स्ट एज, टेक्स्ट सैलरी। चलो भाई बारी बारी से। चलो भाई सबसे पहले नेम, ये देखिए कैसे, 2 सिंगल, 2 डबल, 2 प्लस प्लस। ये देखिए, ये देखिए कौन सा पकड़ना है? नेम डॉट टेक्स्ट, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा है टेक्स्ट वो कहां चला जाए? इस कॉलम में। कॉमा लगाओ भाई, कॉमा, फिर से 2 सिंगल, 2 डबल, 2 प्लस प्लस, टेक्स्ट एज डॉट टेक्स्ट, फिर से कॉमा लगाइए, 2 सिंगल, 2 डबल, 2 प्लस प्लस और टेक्स्ट सैलरी डॉट टेक्स्ट। अब आप बटन दबाइए,
जो भी आपके टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होगा, जो भी, वो तुरंत आपके टेबल में इंसर्ट होगा। और होगा कब? जब बटन दबाओगे। चला कर देख लो, सेव कर, सेव करिए, डीबग करिए, डीबग देख लीजिए। ये लीजिए, आलोक कर दिया, यहाँ ये कर दिया, यहाँ ये कर दिया, सबमिट। एक और कर लो, एक और कर लो, कौशल कर लिया, 22 कर लिया, 20 कर लिया, सबमिट। एक और कर लो, ज्योति कर लिया, 23 कर लिया, 12,000, सबमिट। आओ भाई चेक करें कि खाली सबमिट ही कर रहे हैं या यहाँ पहुंच भी रहा है। तो हाँ भाई, पहुंच तो सारा रहा है, यानी जो भी आप वहां से सबमिट करेंगे वो आपके डेटाबेस में आ रहा है। यही हमें करना था। अब जैसे आज हमने सबमिट का बटन लगाया, वैसे ही कल को अपडेट का बटन लगाएंगे, कल को हम डिलीट का बटन लगाएंगे, कल को हम सेलेक्ट का बटन लगाएंगे। और जो बटन रहेगा उस बटन के क्लिक पे, उस बटन के क्लिक पे अपनी क्वेरी चलाते जाएंगे और हमारी कहानी बनती जाएगी। आज हमने इंसर्ट बटन चलाया, कल डिलीट चलेगा, फिर अपडेट चलेगा। पक्का बताओ, क्या वाकई मुश्किल लगा है? हाँ भाई, मुश्किल है? नो सर। देखो, आपको नो सर। ये मेन बात पहले सुन लीजिए, मेन बात पहले सुन लीजिए कि आपको मुझे दिखाना कैसे है। अब ये पहले सुन लीजिए, वरना बाद में मैं बोल नहीं पाऊंगा, टाइम खत्म हो जाएगा। देखो भाई, अब आप पहले, एक बार मैं हल्का सा रिपीट भी कर देता हूं। सबसे पहले आप अपना डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस को यूज करके अपना टेबल बनाएंगे। उसके बाद विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, एप्लीकेशन में फॉर्म बनाएंगे, उसमें अपना जितना टेक्स्ट बॉक्स लगाना होगा अपना टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे, बटन लगाएंगे। बटन का ऑन क्लिक इवेंट जनरेट करेंगे। ऑन क्लिक लिख करके जैसी इज इक्वल टू लिखोगे, खुद ही ऑप्शन दे देगा क्रिएट न्यू इवेंट का, एंटर मार देना, आपके इस पेज पर इवेंट जनरेट हो जाएगा। लेकिन ये वाला कोड मत करना, पहले कनेक्टिविटी करने के लिए एक नेम स्पेस जोड़ना है और उसके अंदर हमको सीक्वल कनेक्शन नाम का क्लास मिलेगा। कनेक्टिविटी करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करेंगे और कंस्ट्रक्टर के अंदर डबल कोट्स में 3 पैरामीटर, डेटा सोर्स में सर्वर का नाम, सेमीकोलन, इनिशियल कैटलॉग में डेटाबेस का नाम, सेमीकोलन, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी बराबर में ट्रू। आपका कनेक्टिविटी कंप्लीट। वापस से अपने बटन के क्लिक पे आएंगे, कनेक्शन ओपन क्लोज के बीच में सीक्वल कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हुए उसके अंदर इंसर्ट की क्वेरी सप्लाई करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, कहानी खत्म कर देंगे। अब आप लोग करोगे क्या? इतना काम जब कर लोगे और अपने लैपटॉप में चला करके चेक कर लेना कि हाँ भाई बटन दबाने पे डेटाबेस में वैल्यू जा रही है। जब आप एकदम कंफर्म हो जाओ कि हाँ सर मेरी वैल्यू जा रही है, मेरा एकदम कोड बिल्कुल परफेक्ट चल गया, तो एक काम करना एकदम जब चेक कर लेना, तब एक बार फिर से डीबग का बटन दबाना, एक बार फिर से। और जैसे ही डीबग के बटन पे क्लिक करना, अपने मोबाइल से आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन का वीडियो बनाएंगे। अपने मोबाइल से आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन का वीडियो बनाएंगे। आपका मोबाइल निकालिए, वीडियो बनाइए। अब वीडियो देखो बन रहा है, आपने क्लिक किया, वीडियो बन रहा है। ये आपका खुला, यहाँ आपने टाइप किया, वीडियो बन रहा है भाई। सबमिट क्लिक किया और डेटाबेस में गए और ये क्वेरी चलाई, वीडियो बन रहा है और ये मुझे आउटपुट दिखा दिया, वीडियो बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो और वही वीडियो ग्रुप में शेयर कर दो। मैं आपका वीडियो देख के समझ जाऊंगा कि आपने काम कर लिया। पक्का बताओ, सबको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ भाई, यस सर। यस सर। तो आप सब लोग अपना अपना वीडियो बना करके और ग्रुप में शेयर करिए। मैं आपका वीडियो चेक कर लूंगा किसने क्या भेजा हुआ है, बस इतना करके दिखाइए। ठीक है भाई, मैं आपको अपना वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप देख करके हेल्प लेकर अपना काम करिए, स्टार्ट करिए अब जल्दी जल्दी करके। चलिए शेयर कर रहा हूँ मैं आपको।